और आज जो तकलीफ आपको दी, एक नई कंट्रोवर्सी आज प्रदेश की प्रेस में भी आ रही है, न्यूज में आ रही है। कोई कह रहा है ये शिखर सरकार है, कोई कह रहा है अल्पसंख्यक है। इसमें मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको बताऊँ कि जब उस टाइम के मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ता को ये कहते हैं कि मैं गर्दन काट लूँगा, कोई फरियादी आता है, एक तो फरियाद एक महिला आई थी, उसने अपना इज्जत की शान जो दुपट्टा था वो भी उनके पैरों में डाल दिया, ये अपोजिशन के इसको बताओ। एक दूसरी महिला फरियादी आई, उसने बोला इसको संज्ञान में दो। किसान जब ये खालिस्तानी इनको लठ मारोगे जेल चले जाओगे, नेता बन जाओगे। ये मैं जो उनकी उस लाइन पे कानून व्यवस्था की बात थी, बेरोजगारी की थी, महंगाई की थी, भ्रष्टाचार की, इन मुद्दों को लेकर हम लोग कॉन्फिडेंस में रहे। और वो अविश्वास प्रस्ताव, वो हमने कहा था कि भाई हम अविश्वास प्रस्ताव हमारा ये मायने नहीं है कि सरकार अलग, हमारे मायने ये थे कि सरकार जो है वो मुद्दों पर फेल हो गई। वो मुद्दे जनता के सामने लाने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हमारा मकसद था। और वही जो अविश्वास प्रस्ताव के जो मुद्दे थे, वही मुद्दे गुड़गांव में प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि मेरे साथी थे, मोटरसाइकिल पे चलते थे, एक दरी पे सोते थे, है जी, मेरे बड़े भारी नज़दीक हैं। वो बहुत मतलब कसीदे पड़े और उसमें जो अहंकार मुख्यमंत्री में आया, उससे अगले दिन इस्तीफा वापिस, वो इस्तीफा मांग लिया, लिफाफे इस्तीफा दिया तो अविश्वास में तो जीत गई मुद्दों। उसके बाद जो गुड़गांव रैली के बाद अगले दिन जो घटना घटी विधानसभा में, वो उन्होंने अपना इस्तीफा अनाउंस किया और नायब सिंह सैनी का नाम प्रस्तुत किया और उसके समर्थन में 48 नाम एक लिस्ट सौंपी गई। उसमें 41 बीजेपी और एक अलोपा, क्या अलोपा कांडा 42 और 6 आज़ाद, 48 की लिस्ट दी गई। तो उस लिस्ट में वो गवर्नर साहब के पास भी कि भाई ये हमें सपोर्ट करते हैं। और 10 आदमी, कभी ऐसा नहीं हुआ है डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में कि कोई ऐसा व्हिप जारी हो कि भाई आपने विधानसभा को जब एजेंट है, कोई वोटिंग की बात आए या ओपिनियन की बात आए तो तुमने ट्वीट करना है। ये तो है कि भाई उसका समर्थन करना है, उसका करना है, उसका। पहली बार का 10 जेजेपी के जो थे उन्होंने ट्वीट किया तो 90 में से 10 चले गए, 80 में थे, इन्होंने 48 की लिस्ट से कैरी आउट हुआ। उसके बाद एक घटना घटी सडनली कि 3 जो आज़ाद उम्मीदवार थे, सोमवीर सांगवान, गोदर और रणदीप सिंह बोलो, इन्होंने हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समर्थन वापस लिया और उसकी चिट्ठी गवर्नर साहब को भेजी, क्योंकि गवर्नर साहब के पास
तो ऐसे हालात में एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो जो स्पीकर हैं हमारे और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एक संविधान की मर्यादाओं उनका एक जनता के सामने भी, विधानसभा के सामने भी संविधान के दायरे में रह के अपने कार्यकलाप करने का अधिकार सब। तो उसमें मेजोरिटी वो यूनानिमस बने, किसी ने कोई दूसरा, लेकिन जिस ढंग से मतलब उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था कि मैं एक आंख से पूरे हाउस को देखता हूँ, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि भाई एक आंख से वाली बात करेंगे, अब कम से कम 2 आंखों से देखिए क्या घटना घटित हो रही है। क्योंकि उनकी जो बयानबाजी है वो जो चेयर की मर्यादा है, कुर्सी की जो मर्यादा है, उस कुर्सी की मर्यादा को छोटा ना करें और एक बीजेपी की कार्यकर्ता की हैसियत से विधानसभा के अध्यक्ष के पद को ना बनाएं। मेरा एक तो ये निवेदन। दूसरा, इसमें जो बयानबाजी उसकी बेसिस पर मैं ये कह रहा हूँ। दूसरा, जब 48 आदमियों का उन्होंने चिट्ठी सौंपी, 48 में 2 MLA ने इस्तीफा दे दिया, खट्टर साहब ने इस्तीफा दे दिया, चौधरी रणजीत सिंह ने दे दिया, 46 आदमी रह गए। 18 खाने के लिए इधर आ जाएंगे। जब तक अगर महामहिम के यहाँ से न्याय नहीं मिलता तो क्या कांग्रेस अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है? वो तो फिर ऑप्शन देंगे, वो तो पार्टी लाइन पर जो भी पॉसिबल होगा डिस्कशन के बाद सारा करेंगे। पोलिंग होने में थोड़ा सा समय बचा है, इस दौरान ये संभव है सारी प्रक्रिया हो पाएगी? इसको पोलिंग होने में थोड़ा सा समय बचा है, लोकसभा की पोलिंग होने में थोड़ा सा समय बचा है, तो क्या इस दौरान संभव है ये सारी प्रक्रिया हो पाएगी? पोलिंग का और विधानसभा की फंक्शनिंग का कोई कनेक्शन नहीं, ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रही है। वंस इट स्टार्टेड कैन नॉट बी स्टॉप। लेकिन वो एक अलग मतलब विधानसभा का इशू है, वो अलग से विधानसभा सेशन भी गवर्नर बुला सकते हैं, लेकिन मैं सेशन बुलाए या मतलब उसमें ये है कि भाई हॉर्स ट्रेडिंग हो, वो जिस लाइन पर आप भी देखते हो, हम भी जानते हैं इस बात कि किस तरह से उन्होंने लॉलीपॉप देकर कुछ MLA जो है कहीं कहीं से इधर उधर से, तो वो हॉर्स ट्रेडिंग हो, वो खरीद फरोख्त हो, उससे बचने के लिए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश का नाम पहले ही आया राम गायर कुछ बदनाम होता था, और ये दल बदलू के कानून भी बना दिए, दूसरे भी बना दिए, फिर भी लोग रास्ता खोल। तो ये मैं इसको डेमोक्रेसी, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए दल बदलू या मतलब इसको मैं अच्छा नहीं। राजेंद्र साहब पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं, जब खट्टर साहब वो नायब सैनिक हुए कि पूरी तरह सरकार सेफ है, हमारे पास मतलब मेंबरों का नहीं, तो मैं बताने लग रहा सेफ 43 आदमी है, तो आप बता दो मेरे को। 43 है, 43 में 88 में 43 है, तो कैसे अब बहुमत हो गए? गिनती या उनको, या तो वो गिनती जानते नहीं है या जानबूझ कर जो है। अब जनता देख रही है, अब वो जनता, यू कैन नॉट मेक दी फूल ऑफ ऑल द पीपल फॉर ऑल, हमेशा के लिए सबको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब जनता देख रही है और जनता जो है अब अपना जनादेश देगी, तो 2 महीने के बाद देगी, ये 2 महीने बता लेंगे ना बता लेंगे, इससे हमारा कुछ। लेकिन अब हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरी निवेदन गवर्नर साहब से भी, पार्टी लाइन पर भी, कि भाई इस विधानसभा को रिजॉल्व करें, नया जनादेश। कोई भी शपथ ले लेती है तो 6 महीने तक नो कॉन्फिडेंस नहीं लाया जा सकता। क्या वो भी है ना, ऐसा जी, ये है लीगली है कि भाई एक बार नो कॉन्फिडेंस आ जाए तो 6 महीने के बाद आ। लेकिन मैं विपक्ष हूँ, मैंने नो कॉन्फिडेंस दे दिया, डिस्कशन हुआ, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, जिसको का, उसके बाद वोटिंग हुई, उस नो कॉन्फिडेंस में वो जीत गए। अगली मिनट में मैं दूसरा नो कॉन्फिडेंस भी दे सकता हूँ, अगर विधानसभा के 12 MLA 20 MLA बाहर जाके हमारे साथ आ गए, तो अगर ग्राउंड दूसरा है,
एक ही ग्राउंड है, फेलोर ऑफ द गवर्नमेंट है, कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी है, उसमें नहीं आ सकता। लेकिन ग्राउंड दूसरा है, अब ग्राउंड है माइनॉरिटी, तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि अच्छा नहीं। दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन आ भी सकता है, लेकिन हम तो उससे ऊपर आ गए ना जी। हमने तो ये कह रहे हैं कि भाई डिजोल्व करो और जनता के पाले में गैस फेंको और चुन के जाओ, नया जनादेश लो और जनता की भलाई के लिए जिसको भी जनता चुनेगी करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टाइम मांगा है राज्यपाल से, क्या लगता है कि 10 विधायक वो भी हैं, भाजपा लगातार कह रही है कि हम लोग समर्थन को तैयार हैं, क्या कांग्रेस सरकार बनाएगी? 10 विधायक हाँ तैयार है नहीं, आर यू श्योर? वो कह रहे ऐसे वो कह रहा है, ये कह रहा है पहले दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला मीटिंग तो बुलाएं अपने, कितने आएंगे? उन्होंने लिखित में भी बोल दिया कि मैं तो लिखित देने को तैयार हूं। लिखित परेड करवा दें गवर्नर के सामने। आप तैयार मेरे हैं? 10 आदमी ये नो, हम भानुमति के कुनबे के साथ कोई सरकार नहीं चलाएंगे और नया जनादेश लेंगे। चिट्ठी है ये गवर्नर साहब के पास जाती है, जो गवर्नर साहब के पास पूरी डिटेल है किसके कितने हैं। कोई अब कहता है कि मैं चला जाऊंगा, मैं वो कर दूंगा, एमएलए है नहीं है जी, तो उस बात पे हम नहीं जाना चाहते। लेकिन मैं तो जो ऑप्शन है गवर्नर साहब के पास, गवर्नर साहब जो है वो ये कहें कि भाई मेरे पास 3 एमएलए की विड्रॉल की चिट्ठी आई है, आप माइनॉरिटी में हो, आप विधानसभा का सेशन बुलाओ और अपनी मेजोरिटी प्रूव करो। दूसरा ये, तीसरा सुवो मोटो जो मारी मतलब जो मैं पार्टी लाइन पर बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से भी कह रहा हूँ कि गवर्नर साहब जो है, क्योंकि 3 महीने हैं ज़्यादा, अगर ये इस तरह की फ्लोर टेस्ट कराएंगे, खरीद फरोख्त होगी, बड़े बड़े हॉर्स ट्रेडिंग होगी, उसको बचाने के लिए गवर्नर साहब सुवो मोटो इसको डिजोल्व करें, नया जनादेश के लिए जो है मतलब लीडर जो है वो जनता के सामने, मतलब जनता के बारे में बोल हो और जनता फैसला करे नए जनादेश, और वो जो है मतलब नई सरकार बने और वो उनकी बने, किसकी बने, जनता के बारे में बात। तो इस लाइन पे हमारा ये है कि भाई ये अब रिजोल्यूशन होना चाहिए और जनता के बारे में बोला चाहिए। और आज जो तकलीफ आपको दी, एक नई कंट्रोवर्सी आज प्रदेश की प्रेस में भी आ रही है, न्यूज में आ रही है।